हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च में आज हम देखने वाले हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। हमने इन्वेंट्री कंट्रोल के लास्ट लेक्चर में देखा था, थोड़ी बेसिक थ्योरी देखी थी और डिफरेंट टर्म्स देखे थे। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंट ईओक्यू मॉडल्स, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी के मॉडल, जो अलग अलग मॉडल्स हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल प्रिपेयर्ड बाय असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित सिंह सिकरवार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, श्री स्वामी ऑफ टेक्नोलॉजी। जो बेसिक चार डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल्स हैं वो है ईओक्यू मॉडल विथ यूनिफॉर्म डिमांड। दूसरा जो मॉडल है वो है ईओक्यू मॉडल विथ डिफरेंट रेट्स ऑफ डिमांड एंड डिफरेंट साइकिल्स। ईओक्यू मॉडल विथ शॉर्टेज, और जिसको हम बैक ऑर्डर बोलेंगे, अलाउड, जो भी शॉर्टेज अलाउड होती है वो वाला मॉडल है हमारा। और जो फोर्थ लास्ट मॉडल है वो है ईओक्यू मॉडल विथ यूनिफॉर्म रिप्लेनिशमेंट, जो अलग अलग तरह से हम चेंज कर सकते हैं, इसको रिप्लेनिश कर सकते हैं, वो वाला मॉडल देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे इस वीडियो में जो एक मॉडल देखेंगे वो रहेगा हमारा ईओक्यू मॉडल विथ यूनिफॉर्म डिमांड। ठीक है, ये हमारे नोटेशंस है। where Q is equal to number of units per order, Q star is equal to economic order quantity, और जिसको हम optimal number of units per order to maximize total cost कहेंगे, to minimize total cost, सॉरी। जो D है वो है हमारा एनुअल डिमांड रिक्वायरमेंट। C को हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ वन आइटम और वन यूनिट ऑफ आइटम। सी ओ जो है वो है हमारा ऑर्डरिंग और प्रिपरेशन और सेटअप कॉस्ट। सी एच या सी सी जिसको हम कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं वो है। यहाँ पे टी जो है वो लेंथ ऑफ टाइम है बिटवीन द टू सक्सेसिव ऑर्डर्स। एन जो है वो है हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स और मैन्युफैक्चरिंग रन्स पर ईयर। टी सी, यहाँ पे टी सी जो है वो है हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, जिससे हमें मिनिमाइज करना है, जिसके लिए हमें ऑप्टिमल और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी बोले। सो ये इकोनॉमिकल क्वांटिटी है क्या? एक्चुअली ईओक्यू इज अ पॉइंट वेर ऑर्डरिंग कॉस्ट बिकम्स होल्डिंग कॉस्ट। हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो होल्डिंग कॉस्ट जितना हो जाता है तो हम उसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे दोनों कॉस्ट हमारी इक्वल करते हैं हम। तो हमारा जब हम डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन में हमें क्या करना रहेगा? डेरिवेशन के अंदर हमें हमारी ईओक्यू पॉइंट फाइंड करने के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट को किससे इक्वेट करेंगे? होल्डिंग कॉस्ट के साथ हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट मॉडल देखते हैं, वो क्या है? ईओक्यू मॉडल विथ यूनिफॉर्म डिमांड। हमारी जो डिमांड है वो कैसी रहती है? यूनिफॉर्म डिमांड रह रही है। ठीक है, मतलब हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कैसे कंटिन्यूस डिमांड में रहेगा। तो हमारी जो पॉलिसी क्या है? wherever the inventory level is zero, order Q items। ठीक है, जब भी इन्वेंट्री हमारे पास जीरो है लेकिन हमारे पास जो ऑर्डर है कितना रहेगा? Q आइटम जितना। हमारी जो यूनिफॉर्म डिमांड है वो Q जितनी रहती है। तो ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है कि चूज अ Q, ठीक है, दैट विल मिनिमाइज द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। हमें Q को इस तरह से सिलेक्ट करना है, ये जो हमारी इन क्यू ऑर्डर की इन्वेंट्री है उसको इस तरह से सिलेक्ट करना है कि वो उसे हम मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, सो इट इज़ प्लॉटेड ऑन ग्राफ। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट है वो यूनिफॉर्म रह रहा है। ठीक है, और जो इन्वेंट्री है कहाँ से? जीरो लेवल से क्यू लेवल तक हमारी बढ़ती जाती है। ठीक है, नाउ दिस इज द ऑर्डरिंग क्वांटिटी विच मिनिमाइजेज द बैलेंस कॉस्ट बिटवीन द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये हमारी जो है वो हमारा मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट का क्वांटिटी बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एजम्पशंस क्या है? सो अ नोन कांस्टेंट स्टॉक होल्डिंग। हमारे पास जो कांस्टेंट स्टॉक होल्डिंग है कॉस्ट है वो हमारी नोन होनी चाहिए, पहचानी वाली, मतलब हमें पता होनी चाहिए।
दूसरा है हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगी वो भी कांस्टेंट रहेगी और जिसे हमें पता होना चाहिए। द रेट ऑफ डिमांड इज नोन और इट इज़ डिटर्मिनिस्टिक। हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि हमारी डिमांड कितनी रहने वाली है। दूसरा है नोन कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो भी पता होनी चाहिए हमें कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। दूसरा है इन्वेंटरी रिप्लेनिशमेंट इज डन इंस्टेंटली। तो मतलब हमें जो भी चेंज करना है, जो भी इन्वेंटरी को रिप्लेनिश करना है वो अपन इंस्टेंटली चेंज और इंस्टेंटेनियसली चेंज कर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें चेंज कर सके, ऐसी होनी चाहिए। नो स्टॉक आउट इज अलाउड। स्टॉक आउट मतलब हमें यहाँ पे हमारा जो इन्वेंट्री है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर हमारी ख़त्म हो रही तो हमें ऑर्डर हमारे पास इतना होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर नॉट अलाउड, परचेज प्राइस इज कांस्टेंट। हमारी जो परचेज प्राइस रहेगी वो कांस्टेंट। लीड टाइम इज नोन एंड इट इज़ फिक्स्ड। ये बेसिक थ्योरी में हम देख चुके हैं इन सब की डेफिनेशंस। तो चलिए हम आज कैलकुलेट करते हैं। पहला है हमारा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है? सो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड पर एनम इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ये जो बनेगी हमारी क्या बन जाएगी? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी। हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी वो हो जाएगी। ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच ऑर्डर। जो भी ऑर्डर दे रहे हैं, जितनी भी ऑर्डर दे रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी है और यूनिट्स है वो हमारा हो जाएगा। इनटू हम करेंगे यहाँ पे किसके साथ? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर के साथ। तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा जो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? डी बाई क्यू, डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑर्डर इनटू सी ओ, जो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो। ठीक है, दूसरा एनुअल होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो एनुअल होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हमारे पास जो होल्डिंग इन्वेंट्री है उसका एवरेज लेवल इनटू आप क्या करोगे? कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। जो हमारे पास हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको यहाँ पर एवरेज ऑर्डरिंग और यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। ये हमारी कैरिंग कॉस्ट है, ये हमारी कैरिंग कॉस्ट होगी। सो ये जो एवरेज कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू और होल्डिंग कॉस्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास? इन्वेंट्री कॉस्ट से हमारा कैरिंग कॉस्ट का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो अब ये जो दो इक्वेशन आई, यहाँ पे हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिलेगा क्यू स्टार। तो क्यू स्टार कब मिलेगा? जब हम इन दोनों का इक्वेट कर देंगे। जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो हमारी होल्डिंग कॉस्ट होगी उसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद आपको आपकी EOQ मॉडल मिल जाएगा। सो लेट अस सॉल्व इट फॉर। तो हमारे यहाँ पर क्यू स्टार इज इक्वल टू, आप दोनों सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो क्यू स्टार मिलेगा, क्यू स्टार किस तरह से मिल जाएगा? 2DCO डिवाइडेड बाय रूट में अंडर रूट ऑफ 2 इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट। सो इट विल बी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगा किसके लिए? जब हमारी डिमांड यूनिफॉर्म रहती है। देयर आर फ्यू नोट्स कि इन्वेंट्री और होल्डिंग कॉस्ट आर ऑफन एक्सप्रेस्ड एज एनुअल परसेंटेज, राइट? CO और CH एज परसेंटेज ऑफ यूनिट और प्राइस के उस फॉर्म में हमें दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, और जो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट चार्ज है वो 1% ऑफ प्राइस पे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। CH इज इक्वल टू I इंटू सी होता है, वेर C इज, ये जो C है वो क्या है? आई तो हो गई हमारे एनुअल इन्वेंट्री कैरिंग चार्ज है और ये जो C है वो हमारे यूनिट प्राइस की और यूनिट होल्डिंग कैरिंग कॉस्ट है। चलिए फिर हमारा जो क्यू स्टार है वो EOQ मॉडल पर से मिल गया हमें 2DC स्क्वायर रूट ऑफ 2DC डिवाइडेड बाय CH। नाउ लेट अस कैलकुलेट द टोटल एनुअल एवरेज ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो वो हो जाएगा हमारा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट। सो ये जो हमारा हो जाएगा हमारा टोटल। नाउ लेट अस रिप्लेस क्यू स्टार विथ, तो यहाँ पर क्यू स्टार को हम की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर क्यू की वैल्यू दी है तो हमारा जो फार्मूला बनेगा
वो हमारा फार्मूला जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट है वो हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू डी इंटू सी ओ इंटू सी एच। चलिए अब हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं यहाँ पर। So our example is like that. A supplier is required to deliver 20,000 tons of raw materials। तो ये जो 20,000 है वो क्या हो गया, हमारा डिमांड हो गया है, ठीक है। सो 20,000 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल इन 1 ईयर, ये एनुअल हमारी डिमांड कितनी है 20,000 टन की, टू अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। The supplier maintains his godown to store the raw material from various resources. He finds that the cost of inventory holding, जो inventory holding है वो है हमारे पास 30 पैसा पर टन पर मंथ। तो ये मंथली हमें क्या दी है, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट दी है। यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट दी है हमें इन्वेंट्री की कितनी है 30 पैसा पर टन पर मंथ। His cost for ordering the material is rupees 400। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कितने है हमारे पास 400 हमारे पास क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट दी है। ये जो 400 है वो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है। वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ the supplier contract from the manufacturing organization is that the contract will be terminated in the event of supply not being maintained। तो यहाँ पर हमें सप्लाई कैसी रखनी है कंटिन्यूसली, जो उसकी डिमांड है कैसी है यूनिफॉर्म है, मेंटेन रखनी है, नहीं तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई जो है उसकी जो डिमांड है हमें क्या करना है मेंटेन कर लेना है, ठीक है। डिटरमाइन इन व्हाट लॉट साइज ए सप्लायर शुड प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल फॉर द मिनिमम टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट। तो हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, उसका लॉट साइज कैलकुलेट करना है, सो दैट हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कैसी हो जाए मिनिमम हो जाए। एट व्हाट टाइम इंटरवल शुड बी प्रोक्योर द मटेरियल, और यहाँ पे हमें उसका ये मटेरियल जो है कितने टाइम तक हम रख सकते हैं वो भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। इट शुड बी अज्यूम दैट द रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेंट्री इज इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे हमारी जो रिप्लेसमेंट है और रिप्लेनिशमेंट है वो कैसा है इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। तो अब ये हमारा जो क्वेश्चन बन गया वो कैसा बन गया ईओक्यू मॉडल विथ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म डिमांड वाला बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी डिमांड जो रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। हमारे पास गिवन डेटा में क्या है हमारे डी दिया हुआ है, डिमांड कितना है 20,000 टन दिया है, हमारा जो टोटल टाइम दिया है वो 12 मंथ्स का है, एनुअल दिया है, ठीक है। सी एच इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 0.3 पर टन पर मंथ, और सी ओ जो दिया है हमारे पास कितना दिया है ₹400। नाउ लेट अस कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास फार्मूला है। हमें सबसे पहले पता चला कि ये जो फार्मूला हमारा जो इक्वेशन है वो किस तरह से है यूनिफॉर्म डिमांड वाला है, ठीक है। यूनिफॉर्म डिमांड हमें पता चल गई। इसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा जो यूनिफॉर्म डिमांड का फार्मूला है ई ओ क्यू मॉडल कैलकुलेट करने के लिए वो है ई ओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू डी इंटू सी ओ डिवाइडेड बाई सी एच। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे, यहाँ पे डिमांड 20,000 है, ये एक्चुअली 20,000 है, 20,000 इंटू 400 आप रखते हो, ठीक है। एवरेज हमारे पास जो टोटल होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी मंथली होल्डिंग कॉस्ट इनटू टाइम। तो हमारे पास ईओक्यू का मॉडल मिल जाएगा, हमें क्यू स्टार मिलेगा 2108 टन्स, जितना हमारा इन्वेंट्री होना ही चाहिए। अब हमारे टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना है। टाइम इंटरवल कैसे कैलकुलेट करोगे, सो अपना जो ईओक्यू मॉडल का टाइम है उसको डिवाइड करेंगे हमारे टोटल टन से, जो हम सालाना जमा कर रहे हो वो जो चाहिए उसको उससे डिवाइड करेंगे, तो आपको जो टाइम इंटरवल है कितने टाइम तक आप रखना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। तो हमें 1.26 के बाद फिर से 2108 जितना 2108 टन हमें स्टोर करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।